Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today we discuss about a very important topic which is scalping. तो बहुत सारे लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि स्कैल्पिंग की वीडियो बनाएं, स्कैल्पिंग की वीडियो बनाएं। तो मेरे प्यारे भाई, स्कैल्पिंग और गैम्बलिंग दो अलग चीज़ें हैं। स्कैल्पिंग होती है एक प्रॉपर लेवल अपने डिफाइन करना और फिर छोटे एसएल के साथ 8 10 12 पिप के साथ 10 12 पिप तक का टीपी 20 पिप का टीपी लेना और निकल जाना। ये आप लोग गैम्बलिंग करते हैं, आप एक ट्रेड लेते हैं, एसएल आप नहीं लगाते हैं, आपकी 8 पिप 10 पिप प्रॉफिट में जाती है, आप क्लोज कर देते हैं और आप समझते हैं कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। नो, दैट्स रॉन्ग, आप बिल्कुल गैम्बलिंग कर रहे हैं। इसे स्कैल्पिंग नहीं कहते, इसे गैम्बलिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग एक और चीज़ है और गैम्बलिंग एक और चीज़ है। तो मैं नहीं समझता कि आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग अगर इस पर पूरी तरह अगर वो करें, प्रैक्टिस करें, आप लोग इसको देखें, तो मैं नहीं समझता कि आप लोगों को एंड तक के बाद कोई डिफ़िकल्टी होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेंटोरशिप की क्लासेस शुरू है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाके सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ दिस इज़ इनफ फॉर यू। ये जो यूट्यूब पे है, बाय द वे स्टार्ट करते हैं। याद रखें, आज की वीडियो को बार बार देखें, गौर से देखें, जस्ट प्रैक्टिस करें, आपके लिए इनफ है। ये अब स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी और एफवीजी और वाटर ब्लॉक इन चीज़ों का तो पता होना लाजमी है। इसके अलावा तो आप यानी कि ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मेक अ बायस। तो सबसे पहले भाई, स्ट्रक्चर को देखने से पहले सबसे पहले ये देखें, बायस बनाएं कि आप ओवरऑल बायर हैं कि सेलर हैं। बायस का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक मिसाल दूं, इसके बाद लाइव चार्ट पे चलते हैं। अगर आप यहाँ पे इस जगह पे खड़े हैं, इस जगह पे, तो अब आप यहाँ पे खड़े हैं। हाँ, एक और मेन बात याद रखें भाई, ये जो होती है आपके पास क्या कहते हैं, स्कैल्पिंग सिर्फ 2 टाइम फ्रेम में। बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, मैं 3 दफ़ा दोहराऊंगा, शायद आपके ज़हन पर कुछ असर पड़ जाए। हमेशा याद रखें, स्कैल्पिंग सिर्फ 2 टाइम में होती है, एक लंदन किल जोन और एक न्यूयॉर्क किल जोन। आप सुबह 6-7 बजे स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, वो स्कैल्पिंग नहीं होती। आप रात को 12-12 1-1 बजे स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, वो स्कैल्पिंग नहीं होती, वो गैम्बलिंग होती है। हमेशा याद रखें, 2 से लेकर 5 तक न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक। फिर बता रहा हूँ, UTC-4 यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। न्यूयॉर्क, ये सर्दियों में खुद ब खुद UTC-5 हो जाता है, अभी UTC-4 है। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे UTC-4 क्लिक करें और यहीं के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, 2 बजे से लेकर 2 बजे से लेकर 5 तक लंदन किल जोन, और होता है आपके पास 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कर लें NY किल जोन। सही हो गया। तो ये जो 2 आपके पास किल जोन है, इन्हीं के दरमियान ट्रेडिंग करें, इसके अलावा ट्रेडिंग ना करें। इस टाइम फ्रेम के मुताबिक आपका जो भी आप जिस भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, अपना टाइम फ्रेम मैच कर लें। यानी कि यहाँ पे आए, UTC-4 पे 2 से लेकर 5 तक से ट्रेड लें स्कैल्पिंग की, और 7 से लेकर 11 तक। एक दिन में आपको ईजिली 3-4-5 ट्रेड हर पेयर पर मिल जाती हैं भाई, हर पेयर पर मिल जाती हैं आपको ईजिली। तो जस्ट ये बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ इसी टाइम के अलावा आपको ट्रेड मिले, वो आपके पास स्कैल्पिंग नहीं होती। जस्ट 2 से लेकर 5 तक लंदन का किल जोन, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक न्यूयॉर्क। तो जस्ट इसी टाइम आपने ट्रेड लेनी, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं लेनी। तो मैं एक बायस, सबसे पहले बायस क्रिएट करना कि भाई आप अब यहाँ पे खड़े हैं, तो बायस क्या होते हैं कि करीब करीब बाई साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है और करीब करीब सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है। तो अगर इन दोनों टाइम फ्रेम के दरमियान अगर मार्केट आपके पास इस लेवल तक जाएगी, तो मैं यहाँ पे M1 के स्ट्रक्चर शिफ्ट पर सेलिंग देखूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट होते बायस और बायस आपके। तो और अगर यहाँ पे मार्केट आएगी, तो यहाँ पे मैं M1 के स्ट्रक्चर शिफ्ट या M3 या M5, मैं आपको प्रीफर करूंगा M3 M5 देखा करें, अदरवाइज M1 भी बेस्ट है। मैं तो M1 देखता हूं। अगर आपको M1 में डिफ़िकल्टी होती है, तो आप M3 M5 पर भी जा सकते हैं। मेन यही 3 आपके पास हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले यानी कि बाई साइड का FVG या सेल साइड का FVG, बाई साइड की लिक्विडिटी या सेल साइड की लिक्विडिटी पिक करनी है, या बाई साइड का ऑर्डर ब्लॉक और सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक के इस लेवल तक जाएगा इन टाइम फ्रेम के दरमियान, तो फिर मैं स्ट्रक्चरल चेंज देखूंगा। अभी हम लाइव चार्ट पे जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड प्ले करेंगे। इसके बाद आता है M15 और H1। आपने ये लेवल जस्ट M15 H1 पर देखने, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं 8 10 15 20 पिप की, 30 पिप की, तो आपको कोई डेली देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई H4 देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट करीब करीब के लेवल को मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा M1 M3 M5 का स्ट्रक्चरल शिफ्ट कहाँ पे देखना है, M1 M3 और M5 स्ट्रक्चरल शिफ्ट के बाद क्या है, आप यहाँ पे, अगर आपके पास यहाँ पे मार्केट आई, ये लिक्विडिटी ली, अब आपने क्या देखना है, ये 1 2 3 याद रखें। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो या इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, दोनों चलेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शिफ्ट तो यहाँ पे आके होगा, लेकिन लाजिम नहीं है कि मार्केट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शिफ्ट पर आए। मार्केट अगर आपके किसी प्रॉपर लेवल पर हो, OB FVG लिक्विडिटी पर, जस्ट आप इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट पर ही ट्रेड प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आपने लिक्विडिटी देखनी है कि जैसे कि ये मार्केट ने आपके पास लिक्विडिटी क्रिएट की, यहाँ पे ये 1 और ये जो 2 के ऊपर लिक्विडिटी थी, अगर तो FVG है इस लिक्विडिटी से नीचे,
सही है, तो आप इस एफ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अगर आपके पास है एफ इस लिक्विडिटी ऊपर, तो फिर आप वेट करें कि जब मार्केट इस लिक्विडिटी को भी हंट करे और साथ आपके पास एफ में टैप करे, तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सीन होगा आप लोगों के पास। सही हो गया। तो ये आपके पास एफ डिस्प्लेसमेंट वही होती है कि 2-3 कैंडल इतनी हैवी लगे कि उसमें काफ़ी हद तक डिस्प्लेसमेंट एफ हो, तो यानी कि उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद ओ बी मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक, बी मतलब होता है ब्रेकर ब्लॉक। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक होगा, ये यहाँ पे, और यहाँ पे एफ होगी। तो जब एफ और ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे आपके पास होगा, ये जो है ब्रेकर ब्लॉक, अगर आपने ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक ये आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो इस चैनल पे पड़ी है, आप पहले जाके वो देख लें। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक होगा या ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक। अब जब यहाँ से मार्केट वापस जाएगी, एफ के साथ ब्रेकर ब्लॉक भी होगा। अब जब मार्केट यहाँ पे टैप करेगी तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी की स्कैल्प ट्रेड यहाँ से मिल सकती है। तीसरा ओटी लेवल क्या होते हैं, यहाँ से 1 2 3 हुआ, 2 से फिर प्लॉट करें, ये 2 से लेकर यहाँ तक, और 50% से ऊपर 61, ये भी मैंने वीडियो बनाई, अगर आपने नहीं देखी तो देख लें। 61, 70 और 79 ये आपके पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज होते हैं। कोशिश करें आपका एफ हो, आपका बी हो, आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, 50% से ऊपर होना चाहिए। मीन जब यहाँ से मार्केट वापस आए तो 50% ऊपर प्रीमियम, 50% से नीचे डिस्काउंट। तो कोशिश करें कि आपका जब यहाँ से मार्केट वापस जाए तो 50% से ऊपर में टैप करे। सही हो गया, यानी कि प्रीमियम है जो, और वहाँ पे आप सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं। बाय के ट्रेड में इसमें मुख्तलिफ होता है। लास्ट वन आपके पास SMT डिवर्जेंस आप यूज़ करें तो बेहतर, ना भी करें तो नो इशू। SMT डिवर्जेंस क्या होती है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपके पास यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि GBP USD और यूएसडी तकरीबन सेम चलते हैं। सही हो गया। अब ऐसा एसएमटी डिवर्जेंस क्या होती है कि ये लोअर है और यहाँ से लोअर लो, यूरो यूएसडी है, ये यहाँ से यूरो यूएसडी में यहाँ पे लोअर हाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो सेम चल रहा है आप लोगों के पास यूरो यूएसडी था, ये जीबीपी यूएसडी था, यहाँ पे लोअर है और ये इस तरह सीन बना हुआ है। सही हो गया। मीन एक में लोअर लो बन चुका, सही है, और एक में लोअर हाई बन चुका। तो ये अब आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बन जाएगा। आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो ये आप SMT डिवर्जेंस हमेशा याद रखें, कोरिलेशन वाले पेयर में देखते हैं, जैसे DXY हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, गोल्ड सिल्वर हो गया, नस्दक US 500 हो गया, BTC ETH हो गया। तो सेम कोरिलेशन वाले पेयर में देखते हैं, यानी कि एक में लोअर लो बन जाए, दूसरे में लोअर हाई बने, तो यह हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है कि अब आपको यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। दोबारा सारी चीज़ें बता दूं। मे का बायस, सबसे पहले बायस क्रिएट करें, बाय साइड का कोई लेवल या सेल साइड का। उसके बाद लेवल आपने कौन से देखने हैं, H1 और H15 का, कोई भी H1 और H15 का ऑर्डर ब्लॉक लेवल, लिक्विडिटी लेवल, FVG लेवल या ओपनिंग गैप लेवल, ये न्यू वीकली ओपनिंग गैप या न्यू डेली ओपनिंग गैप लेवल। तो वो तो अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है। तो M1 M3 M5 स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखें, वो किसी भी M15 या H1 के लेवल तक पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे देखें कि लिक्विडिटी क्रिएट होती है या नहीं होती। फिर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और FVG देखें कि M1 के स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद FVG वहाँ पे आता है नहीं आता। फिर वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक मार्क करें, OT लेवल मार्क करें और SMT डिवर्जेंस वहाँ पे देखें। मीन यहाँ से 1 2 3 करने के बाद 1 2 3 ये देखें ना, सेल साइड की तरफ करने के बाद ये 1 2 3। अब जब मार्केट आपकी 90% ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ज़रूर लेगी, आपकी किसी लेवल में जाएगी। अब यहाँ से मार्केट आपके लेवल में जाए, यहाँ पे अब आपने FVG देखनी है, यहाँ पे जब मार्केट रिट्रेस करे आपने OB देखनी है, आपने ब्रेकर ब्लॉक देखना है, आपने लिक्विडिटी देखनी है और आपने SMT डिवर्जेंस देखनी है। सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप कैसे होगा, सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप ऐसे होगा, आपके पास यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़े या कोई FVG पड़े, सही है, वहाँ तक जाने से पहले इस तरह हो कि मार्केट यहाँ तक जाए, यहाँ तक टच करने से पहले यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए और यहाँ पे मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करे। इंड्यूसमेंट इज द पार्ट ऑफ एन लिक्विडिटी, जस्ट मैं इसे कह दूँ कि इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी क्रिएट करे। ये आप यहाँ से लग के मार्केट जब वापस आइए तो यहाँ पे जो जैसा कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए एक रेजिस्टेंस होगी, वो यहाँ से ट्रेड प्ले करेंगे और इसके ऊपर SL रखेंगे, मार्केट SL उड़ाएगी और दोबारा नीचे आएगी। तो मार्केट इस तरह लिक्विडिटी क्रिएट करे किसी भी OB या FVG तक पहुँचने से पहले, तो ये आपके पास एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है। आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें, M1 का या M3 का सेटअप होगा, जस्ट 10 12 15 पे पैसा रखें और 1/2 रिस्क रिवार्ड हमेशा याद रखें। मैं आप चलता हूँ लाइव चार्ट पे, आपने हमेशा रिस्क रिवार्ड कौन सा रखना है, आपको ये डेली 2 3 4 ट्रेड इजीली मिल जाएंगी। मैं हमेशा इसी सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, इसी उस पर मुझे डेली 2 3 ट्रेड मिल जाती हैं इजीली। तो याद रखें, बार बार कह रहा हूँ, जस्ट यही मार्क कर लें, यही सीख लें, आपके लिए इनफ है। बार बार कह रहा हूँ, टाइम फ्रेम नहीं भूलना, 2 से 5 या 7 बजे से 11, सही हो गया। 2 से 5 लंदन का, 7 से 11 न्यूयॉर्क का किलगोन। इसके अलावा आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। और एक और मेन बात, रिस्क रिवार्ड की तरह रखना है 1/2, कोई ज़्यादा की लालच में नहीं जाना कि एक ही मैं 1/5 ले लूँ या इससे कम भी नहीं आना। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट लेवल 1/2 से पहले पढ़ो तो 1/1.5 लेवल तक भी पढ़ो, तो आप वहाँ तक बेशक ट्रेड क्लोज कर दिया करें।
तो अब मैं यहाँ पे आपके पास आता हूँ और आपको मैं लाइव चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगी। तो ये मेरे पास है M15, सही हो गया। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास F15 पे ये पड़ी है बाई साइड की लिक्विडिटी, जो कि मार्केट मेरे पास BSL बाई साइड लिक्विडिटी टेकन, यहाँ से मार्केट बाई साइड की लिक्विडिटी लिए खड़ी है। अब मैं ऊपर की तरफ अगर देखूँ तो मेरे पास एक ये बाई साइड की लिक्विडिटी पड़ी है, ये बाई साइड की लिक्विडिटी, और अगर मैं यहाँ पे बाई साइड की लिक्विडिटी की तरफ देखूँ तो भाई ये मेरे पास पड़ा है ऑर्डर ब्लॉक, ये दो कैंडल, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक हाई मोमेंटम आया, ये मेरे पास पड़ा है ऑर्डर ब्लॉक। इसको मैं यहाँ से डॉटेड लाइन में कर दूँ तो ये आपके पास पड़ा है ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, और यहाँ पे आपके पास है नेक्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी। आप अभी यहाँ पे खड़े हैं, एक लिक्विडिटी मार्केट लिए खड़ी है। और एक और आपको बात बताऊँ, यहाँ पे आपके पास न्यू डेली ओपनिंग गैप था, अभी तक मैंने वो नहीं पढ़ाया तो आपको थोड़ी देर मैं वो उसकी तरफ नहीं लेने जाता, लेकिन यहाँ पे अगर आप MT4 में देखेंगे अपने ब्रोकर में तो ये देखें यहाँ से ये नेक्स्ट डे ओपन हुआ, ये यहाँ से, और यहाँ से आपके पास न्यू डेली ओपनिंग गैप आया। तो ये एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप था यहाँ से। क्यों? एक तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, दूसरा यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी थी, तीसरा यहाँ पे न्यू वीकली और न्यू डेली ओपनिंग गैप था। तो अब जब यहाँ पे मार्केट जाए तो देखते हैं आगे। जैसे ही मार्केट ने इसमें टैप किया, जब मार्केट ने इसमें टैप किया, अब आपने क्या करना है, अब आपने वही चीज़ें जो मैंने आपको बार बार बताई हैं। अब जब मैं यहाँ से चलूँगा M1 में, अब सबसे पहले मेक अ बाय, सबसे पहले आपने अपना टारगेट क्रिएट करना है। भाई अगर मैं यहाँ से सेलिंग देखूँगा M1 में देखता हूँ तो मेरा टारगेट क्या है, तो अगर मैं यहाँ से स्ट्रक्चर रीड करूँ तो हाई लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, और यहाँ से ये हायर हाई हुआ, तो भाई मेरे पास लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल, लास्ट POI लेवल कौन सा पड़ा है, मेरे पास लास्ट POI लेवल ये वाला पड़ा है। ये तकरीबन यहाँ पे इक्वल लोज भी है, ये इसका लो देखें ब्लैक कैंडल करो, इसका लो तकरीबन इक्वल है। तो मेरे पास ये वाला टारगेट लेवल है, ये आप यहाँ से मार्क करके देख ले कि यहाँ तक मार्केट आएगी, यहाँ तक मैंने सेलिंग ही देखनी है। किस में? M1 में, M3 में। जस्ट मैं यहाँ से चलता हूँ आपके पास M1 में और देखते हैं यहाँ तक, सही है। तो यहाँ से अगर मैं आपके पास आता हूँ M1 में, तो अगर आप जस्ट यहाँ से देखें ना, यहाँ से, सही हो गया, तो दैट्स इट। अगर आप जस्ट यहाँ से देखें, ये आपकी यानी कि उसी लिक्विडिटी एरिया को लिए खड़ी थी मार्केट, ये यहाँ पे, और ये आपके पास वो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक लेवल था। तो जस्ट अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट ने ये देखें, ये आपके ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक में टैप, एंड देन आपके पास यहाँ पे मार्केट ने दोबारा बाय साइड की लिक्विडिटी भी ले ली। अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपके पास मार्केट ने यहाँ से ये जो थी ये बाय साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली। अब जैसे ही आपके पास मार्केट यहाँ पे वो क्रिएट करे, FVG मार्केट ने क्रिएट किया, नीचे टाइम देखें कौन सा है, 4:50, यानी कि ये आपके पास मैंने कहा था 2 से लेकर 5 बजे तक आपके पास लंदन का किल जोन होता है, सही हो गया। तो ये आपके पास मार्केट ने क्या FVG क्रिएट की, ये जो मार्केट ने FVG क्रिएट की, ये आपके पास सेलिंग लेवल था। क्यों सेलिंग लेवल? मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक, ये जो डॉटेड लाइन है, ये थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूँ, ये डॉटेड लाइन ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप किया और यहाँ से मार्केट ने जस्ट ये नीचे की तरफ, ये इसकी बाय साइड की लिक्विडिटी और नीचे की तरफ मार्केट ने FVG क्रिएट किया, सही है। जस्ट आप क्या करेंगे, आपने जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर की शिफ्ट पर भी ट्रेड प्ले कर देनी है। कैसे? ये हाई, ये लो, ये हायर है, और यहाँ से ये इंटरनल स्ट्रक्चर का शिफ्ट भी हो गया। ये बेशक प्रॉपर एक हायर लो नहीं है, लेकिन इन केस में आप जस्ट एक भी अपोजिट कैंडल को एज हायर लो ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको ना भी लें, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले एक स्ट्रक्चर पढ़ा है, आप उसी को यूज़ करें। जस्ट आप ये देखें, मार्केट ने ये बाय साइड की लिक्विडिटी ली और यहाँ पे जैसे FVG क्रिएट किया, अब मैं यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन करूँगा FVG से, सही है। SL कहाँ पे रखूँगा? SL जस्ट मेरा होगा ये जो लास्ट ये सेल के हैंडल है, इससे थोड़ा सा ऊपर या जस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक्स ऊपर रख लें। और मेरा TP कहाँ पे? 1/2 रिस्क रिवार्ड कहाँ पे आ रहा है? 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो मेरी यहाँ पे आ रही है, तो ये मेरा टारगेट लेवल होगा। ओके हो गया। तो जस्ट यहाँ पे देखें, ये मार्केट ने आपका ये वाला एक टारगेट लेवल अचीव कर लिया। तो यहाँ तक जाते हुए हम देखेंगे कि हमें कितनी एंट्री मिली है। ब्लू लेवल, ब्लू लाइन अभी तक मेरी मार्केट है। ओके हो गया। इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट। अब नेक्स्ट ट्रेड हम देखेंगे। मार्केट ने यहाँ से आपका कर दिया ब्रेक और स्ट्रक्चर, ये यहाँ से आपका क्लियर कट कर दिया ब्रेक और स्ट्रक्चर। अब ब्रेक और स्ट्रक्चर करने के बाद आपके पास कौन से 2 लेवल हैं? अब आपके पास एक ये लेवल है और FVG, ये देखें आपके पास इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान मार्केट ने FVG क्रिएट की। दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसका मैं यहाँ से इसको डॉटेड कर दूँ, ये आपके पास है ऑर्डर ब्लॉक, सही हो गया। तो मार्केट ने यहाँ से ब्रेक को स्ट्रक्चर किया, ये आपके पास यहाँ से डिसप्लेसमेंट FVG के साथ आपका ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, तो ये आपके पास यानी कि एक और हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप एरिया है। मुझे नहीं पता SL होगा TP होगा, SL भी होंगे आपके सेटअप में। अब मेन बात यह है कि यार आप लोगों का एक SL हो जाता है तो आप रोना धोना शुरू कर देते हैं, ये फेल हो गया। कम से कम भाई इसको 100 ट्रेड पर बैक टेस्ट तो करे ना। 100 ट्रेड में से अगर आपकी 60 के TP हो जाए, 60 के SL हो जाए, 60 भी ना करें, 50 के TP हो जाए, 50 के SL हो जाए, 1/2 रिस्क वाला रखें, तो भाई बहुत हद तक आप प्रॉफिटेबल हो
जाओगे। मेन बात यह है, आप लोगों की 4 टीपी होते हैं और आप ट्रेड का एसएल यूज़ नहीं करते, आपका एक ही एसएल होता है और आपका वो पूरा अकाउंट वॉश कर देता है। तो ये तो आपकी साइकोलॉजी पे, इन चीज़ों पर आपको काबू पाना पड़ेगा। आप इससे आसान तरीका मैं आपको ट्रेडिंग का नहीं बता सकता। जस्ट यहाँ से सेल ट्रेड प्ले करें, इस हाई जो है इससे थोड़ा सा यानी कि ऊपर यहाँ पे, यहाँ से अब मैं थोड़ा सा ऊपर एसएल रखूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ये एफवीजी है, ये इस एफवीजी को भी मार्केट क्रिएट करने आ सकती, तो इससे थोड़ा सा ऊपर एसएल एंड 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो कहाँ पे आ रही है, तो ये तकरीबन यहाँ पे ये 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो आ रही है, यहाँ तक रखें। तो जस्ट अगर मैं देखूँ तो ये जस्ट आपके पास मार्केट ने आपका ये लेवल भी टैप कर दिया। सही हो गया। ये यहाँ पे इसके नीचे एसएल लिक्विडिटी पड़ी थी, ये छोटे टाइम फ्रेम की, इसलिए मैंने यहाँ तक टीपी लिया। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आपका यहाँ से यानी कि कोई अभी तक नेक्स्ट स्ट्रक्चर नीचे क्रिएट नहीं हुआ, अभी तक यहाँ पर आपके पास मार्केट चल रही है। तो अगर मैं यहाँ से आगे देखूँ तो मेरे पास, हाँ, अभी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैं अगर आपको दिखाऊँ, मैंने आपको कहा है नो इशू SLTP द पार्ट ऑफ द गेम, आपने अपने रूल पूरे रखने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे SSL सेल साइड लिक्विडिटी पेंडिंग है। क्यों? मार्केट ने जो लो लगाया, ये हाई लगा के मार्केट ने ये इसकी लिक्विडिटी क्रिएट नहीं की, तो अब मेरे पास यहाँ पे ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस FVG से ट्रेड प्ले कर सकता हूँ। ये वाला जो मेरा FVG है, ये FVG, इससे मैं ट्रेड प्ले करूँगा। यहाँ से शॉर्ट पोजीशन, ये यहाँ से जहाँ से FVG करे, इससे ऊपर SL जस्ट 8-10 पिप का SL आपका आ रहा है। और TP कौन सा, यहाँ पे मैं दोबारा रखूँगा 1/2 रिस्क रिवार्ड, दैट्स फाइन। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये देखें आपका मार्केट ने यहाँ, क्यों यहाँ पे रीज़न क्या था, मार्केट ये देखें ये लो है, ये तकरीबन इक्वल हाई भी क्रिएट कर रहे थे, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या था, इक्वल हाई। तो जस्ट ये रीज़न थी यहाँ पे ट्रेड प्ले करने की। दोबारा यहाँ से BOS हो गया, ये देखें यहाँ से नीचे दोबारा वहाँ तक ब्लू लाइन तक सिर्फ सेल ही देखना है, बाय नहीं देखना, फिर वहाँ तक जाए फिर आपने बाय ट्राई करनी है। यहाँ से BOS हो गया। अब मेरे पास ये वाला जो FVG लेवल है ना, ये वाला मेरे पास प्रॉपर सेलिंग लेवल है। क्यों? क्योंकि इस OB के पास ये देखें, ये अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इस OB के पास आपके पास ये ब्रेकर ब्लॉक आ रहा है, ये ब्रेकर ब्लॉक और ये वाला OB आप सॉरी FVG आपके पास स्ट्रक्चर भी सेल साइड की तरफ ब्रेक, यहाँ पे आपके पास FVG, यहाँ पे आपके पास OB भी आ रहा है। तो दोबारा मार्केट जब यहाँ पे रिट्रेस करे, ये यहाँ तक गई है कि नहीं मार्केट, देखते हैं, आई थिंक नहीं जा सकती, गई है। ये देखें यहाँ से आप सेल ट्रेड प्ले करें, ये इस लेवल से SL कहाँ पे, SL इससे थोड़ा सा ऊपर, और TP कहाँ पे, वही 1/2 रिस्क रिवार्ड, तो ये आपका TP होना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे आपका SL हो गया, 3 TP हुए। याद रखें SL होंगे बहुत, ये आई थिंक मेरे लिहाज से इसकी 70 to 75% रिस्क रिवार्ड रेशियो है 1/2 से। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक SL हो जाए 2-3 TP के बाद नो इशू, बहुत अच्छा होता है। SL भी अच्छे होते हैं, सेहत के लिए होने चाहिए। सही हो गया। तो ये यहाँ पे आपका SL हो गया, बट नो इशू, SL चलता है, एक SL नो इशू। आपका स्टिल टारगेट ये है, स्टिल मैं वेट करूँगा इंटरनल स्ट्रक्चर में भी, जैसे ही स्ट्रक्चर सेल की तरह शिफ्ट होगा मैं वहाँ से ट्रेड प्ले कर दूँगा। तो यहाँ से देखें, यहाँ से दोबारा आपका स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हो गया। कैसे? ये लो, ये हाई और ये लोअर लो। अब अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, भाई ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट है, तो ओवरऑल आपके सेलिंग के बाय आस है ना। दूसरा अगर आपको बताऊं तो ये थी आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी ना, ये हाई और ये हाई के आपके पास बाय साइड, ये हाई और ये हाई के आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी थी। मार्केट ने जब यहाँ से बाय साइड की लिक्विडिटी ये देखे वो की फिनिश की लिक्विडिटी FVG और OB, ये चीज़ें आपको नहीं आती तो ये बेफजूल ही है। आप ऐसी मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहले जाएँ ये चीज़ें सीखें, तभी आपको ये वाली चीज़ें समझ आएंगी। सही हो गया। यहाँ से जैसे मार्केट ने लोअर लो और ये लोअर लो किया, अब यहाँ पे आपके पास FVG क्रिएट हो चुका है। एक तो यहाँ पे हो गया आपके पास FVG क्रिएट, फाइन, मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। यहाँ पे आपके पास एक तो FVG क्रिएट हो गया, दूसरा आपके पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखें ना, ये जो बाय की कैंडल थी, ये आपके पास ऑर्डर पर, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। ट्रेड कहाँ से प्ले करनी है, जहाँ से FVG स्टार्ट हो। SL से थोड़ा सा ऊपर, TP कहाँ पे, TP 1/2, तो 1/2 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, तो 1/2 से थोड़ा सा भैया बड़ा भी रख दे, क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पड़ी है, तो इसको मार्केट लेने जा सकती है। ये देखिए मार्केट ने जस्ट टैप किया आपकी OB को, और देखते हैं कि यहाँ से ये जस्ट देखें OB को टैप किया और यहाँ से आपका दोबारा टारगेट हिट कर दिया। जस्ट OB FVG से आपने उसी तरह ट्रेड प्ले करनी है। स्टिल मैं सेलर हूँ अभी तक, जब तक ब्लू लाइन टच नहीं करती मैं M1 में सेल ही देखूँगा। तो अगर आप यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ से देखें तो आपके पास मार्केट ने ये भी, यहाँ भी आपके पास एक प्रॉपर एंट्री थी, यहाँ भी आपके पास प्रॉपर एंट्री थी। ये यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे निकला है, तो यहाँ से अगर आप देखें
तो यहाँ से मार्केट ने जैसी स्ट्रक्चर सेल साइड की तरफ ब्रेक किया, ये देखें यहाँ सेल साइड की तरफ ब्रेक। अब आपके पास एफ कौन सा है, सेल साइड की तरफ ब्रेक करने के बाद आपका एफ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सही हो गया। तो यहाँ पे करिए आप, यहाँ से सेल, इससे थोड़ा सा ये ऊपर एस एल, और 1/2 रेज के बाद आपका कहाँ पे आ रहा है, 1/2 रेज के बाद करिए आपका यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ तक आपका टी जैसे ही आपके एफ क्रिएट की टैप करें, वहाँ से आप ट्रेड प्ले करें, और ये देखें जस्ट यहाँ तक मार्केट आई और दोबारा यहाँ से वापस जा रही है। नो इशू, मे बी आपका शायद ब्रेक, तो यहाँ से आपका मार्केट ने ब्रेक इवन हिट कर दिया। फाइन, जस्ट आप यानी कि यहाँ से ट्रेड प्ले करें यहाँ तक नीचे। आपको ये तो पता है 1/1 रेस के बाद आपका जैसे ही ओके हो 1/1 आपको रेट बढ़ जाए, तो आप मार्केट को वहाँ से यानी कि ट्रेड को ब्रेक इवन कर दें। तो यहाँ पे यानी कि आपका ब्रेक इवन हो गया, दैट्स फाइन। स्टिल अभी तक आपका ब्लू लेवल अचीव नहीं हुआ। स्टिल मैं देखूँगा कोई और इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे कोई सेल साइड की तरफ स्ट्रक्चर, हाँ अभी आप यहाँ पे देखें तो बाई साइड की लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी थी, तो भाई ये सारे इक्वल हाई थे और मेरे पास यहाँ पे बाई साइड की लिक्विडिटी पड़ी थी। तो मार्केट ने ये बाई साइड की लिक्विडिटी क्रिएट की और यहाँ पे एक हाई वेक लगाए, मीन ऊपर क्लोज होने में नाकाम हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एफ देखूँ तो मेरे पास मार्केट ने इस और इसके दरमियान ये एफ क्रिएट की है। आप देख सकते हैं ये एफ क्रिएट की। दूसरा आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से, ये जो बड़ी बाई की कैंडल है, ये बाई कैंडल, ये आपके पास है ऑर्डर ब्लॉक। तो एफ और ऑर्डर ब्लॉक आपके पास सेम एरिया में आ रहे हैं। मार्केट जैसे ही इसमें टैप करे, देखते हैं कि मार्केट ने टैप किया या नहीं। तो जस्ट ये देखें आपके पास, देखते हैं इसका एस एल होता है या टी पी होता है। जस्ट यहाँ से टैप किया, इसके ऊपर थोड़ा सा एस एल रखें, 1/2 रिस्क रिवार्ड आपका तकरीबन यहाँ पर है, तो यहाँ पे आप टी पी रख सकते हैं। तो जस्ट ये देखें मार्केट ने आपका ये वाला टारगेट भी हिट कर दिया। तो इसके आगे देखते हैं कोई आपको ट्रेड मिली या नहीं मिली। अब आप देखें यहाँ से आपका हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो एफ कौन सी थी, ये आपके पास एफ थी, ये वाली, ये आपके पास एक प्रॉपर एफ थी। एंड आपके पास ब्रेकर ब्लॉक कौन सा था, सॉरी आपके पास ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक ये वाला था, ये सॉरी ऑर्डर ब्लॉक, ये जो फुल 2 कैंडल हैं। ऑर्डर ब्लॉक का रूल है, अगर 2 कंडक्टिव कैंडल तो एक आपके पास फुल ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो यहाँ से आप ट्रेड प्ले करें इस ऑर्डर ब्लॉक से। फाइन, एस एल कहाँ से, इससे थोड़ा सा यानी कि ये ऊपर। एंड टी पी आपका कहाँ पे, ये टी पी अब आपका ये 2.47 या 2.5 यहाँ पे आ रहा है। तो 1/2 से भी ज़्यादा है, लेकिन आप यहाँ तक रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका यानी कि नेक्स्ट टारगेट प्रॉपर लेवल यहाँ पे पड़ा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप मार्केट ने आपका ये भी टारगेट हिट कर दिया। तो आप जस्ट यही देख लें कि भाई वहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा मैं 15 चलता हूँ। ये देखें बजाते यहाँ पे छोटी सी मूव थी, ये यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से लेकर यहाँ तक। लेकिन आप देखें कि M1 में आपको मार्केट ने 6 एंट्री दी, जिसमें से 4 हमारे टीपी हुए, एक एसएल हुआ और एक हमारा टीपी हो गया। अब दोबारा जब मार्केट ने यहाँ से आपका ये लेवल अचीव कर लिया, तो अब आप यहाँ से बाइंग बायस रखें। दोबारा यहाँ पे टाइम फ्रेम देखें, ये 9 बज रहे हैं, तो 7 से लेकर 11 तक का न्यूयॉर्क का टाइम जोन। लेकिन आप यहाँ से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। हमारी बीच में एक एंट्रीज आई थिंक ऐसी, जो कि किल जोन से बाहर थी, लेकिन जब आप टू द ट्रेंड हो तो आप उसको ले सकते हैं, यानी कि आपके बाकी बायस क्लियर हों तो। लेकिन वो जब आपका एक ट्रेंड लग चुका हो, तो जैसे कि मैं सेल में एक तरह की आ चुका था, लेकिन अगर वहाँ से ट्रेंड शुरू हो रहा हो तो फिर भी बिल्कुल आप वहाँ से ट्रेड प्ले ना करें। ये सिंपल एज दैट आप ये रखें कि 2 से 5, 7 से 9, इसके अलावा आप ट्रेड ना करें, ये आपके लिए ईजी होगा। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको इसकी उतनी ज़्यादा समझ आती जाएगी। अब यहाँ से मेरा मार्केट ने टैप कर लिया एरिया, तो अब यहाँ से मैं बाय देख सकता हूँ। लेकिन बाय कब देखूंगा, जब मार्केट मेरी बाय क्यों नीचे का लेवल अचीव हो गया, मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। अब मैं वेट करूंगा बाय साइड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट का। तो मेरा बाय साइड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ से हुआ, तो ये देखें यहाँ से अगर मैं कह दूँ ये मेरा बाय साइड की तरफ चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है। बाय साइड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट, लो हाई लोअर लो हायर है, तो यहाँ से बाय साइड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब आपके पास यहाँ पे 2 टारगेट लेवल है, एक ये वाला एक्सट्रीम एफ आप यहाँ से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। लेकिन दूसरा एफ जो ये चेंज ऑफ करैक्टर करने के साथ ही पड़ा है, तो आप यहाँ से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से बाय ट्रेड प्ले करूँ, जैसे ही मार्केट ने ये एफ टैप किया, एस एल मेरा कहाँ पे, एस एल थोड़ा सा ये इस ब्लू लाइन से नीचे, और 1/2 इसके बाद मेरा यहाँ पे तकरीबन आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ये वाला एरिया आपके पास टैप कर दिया, 1/2 था जस्ट आपके पास। इसके बाद आप दोबारा मार्केट आ सकती है, क्योंकि मार्केट आपके पास ये एफ छोड़ के जा रही है। तो मेन आपके पास ये थी, यहाँ तक मे भी मार्केट आए या मे भी ना आए, मेन आपके पास जो एंट्री क्राइटेरिया था वो ये वाला था। लेकिन अभी तक 9 बज के क्या मिनट है, 9 बज के 40 मिनट है, तो ये अभी तक आप किल जोन में चल रहे हैं। तो जब मार्केट एफ को पुट करे, इसमें आए,
जैसी मार्केट आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें, इससे थोड़ा सा नीचे SL टारगेट लेवल वही जो मैंने आपको बताया 1/2 रिस्क रिवार्ड, और आप यहाँ से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो दैट्स इट। ये देखें आपके पास यहाँ पे मार्केट ने आपका ये भी वो कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो मैंने एक और भी रखा था USD JPY, उस पर भी 3 एग्जांपल हैं, वो भी सेम यही हैं। वो एक M5 टाइम फ्रेम के और दो एक M3 और एक M1 की। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने आपको 6 से 7 एग्जांपल दे दिए हैं वो भी इसी तरह होंगे, यही क्राइटेरिया मैं यूज़ करूँगा। स्ट्रक्चर शिफ्ट देखूंगा, उसके बाद FVG के वहाँ पे देखूंगा, डिस्प्लेसमेंट देखूंगा, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूंगा, और जैसे मेरे ऑर्डर ब्लॉक और FVG में या लिक्विडिटी में आएगी मार्केट, मैं वहाँ से क्या कहते हैं उसको यहाँ से ट्रेड प्ले करूँगा। 1/2 रिस्क TP रखूँगा, SL और TP और नो इशू। अब आपको यहाँ पे देखो लिक्विडिटी मोस्ट ऑफ द जगह पर क्रिएट होती है। आप ये देखें, ये जो लो था यहाँ पे लिक्विडिटी थी, ये जो लो था यहाँ पे लिक्विडिटी थी। भाई लिक्विडिटी को तो मास्टर करना पड़ेगा, इन चीज़ों को मास्टर करना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता कि मैंने कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए छोड़ी होगी। बाकी सारी बात है, मेन चीज़ है प्रैक्टिस। या बिलीव मी, M1 पर जस्ट मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये ट्रेड बनते हैं लेकिन मैं भी नहीं देख पाता, क्योंकि M1 में इतने ज़्यादा और इतनी जल्दी जल्दी सेटअप बनते हैं कि आपकी नज़रों से गुजर जाते हैं। तो ये सारा अब आप पे डिपेंड करता है कि आ रहा हूँ। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना बैक टेस्ट करते हैं, कितना आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं कि आप इस पर ग्रिप कर लें। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इतनी आई साइड स्ट्रॉन्ग करें, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि जब भी ये सेटअप बने हम इनको ईजिली ढूंढ लें। तो मैं बहुत हद तक उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत हद तक ये वीडियो समझ आई होगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो देखें, ताकि अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।